जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बेहद आवश्यक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनमें से कईयों का यह कहना है कि वो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की किसी भी अनुभूति को अनुभव नहीं किया है। बाल गोपाल ने अभी तक उनके साथ कोई लीला नहीं की है। तो याद रखिए कि आपसे जाने अनजाने कोई ना कोई भूल तो अवश्य हो रही है। आपके हाथों को ऐसा पाप हो रहा है जिस वजह से लड्डू गोपाल की सेवा का संपूर्ण पुण्य आपको नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल परम दयालु हैं, उन्हें 56 भोग की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे बाल गोपाल तो मात्र एक तुलसी के पत्ते और मिश्री से ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिनका भक्तों को अवश्य ध्यान रखना है, तभी आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा का संपूर्ण फल मिल पाएगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ आज की यह घटना जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्त के साथ घटी इस अत्यंत हैरान कर देने वाली घटना को सुनकर आपका शरीर सिहर उठेगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली आरती शर्मा जी ने। आरती जी कहती है कि मेरी शादी को 13 साल हुए हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 11 साल है। मेरा मायका उत्तर प्रदेश में ही है, पर क्योंकि मेरे पापा CICF में जॉब करते थे तो हमेशा उनका ट्रांसफर होते रहता था, इसलिए हम हर 2-3 साल में एक नई जगह में जाते थे। इसी दौरान एक बार हमारा पश्चिम बंगाल जाना हुआ और वहाँ मैंने देखा कि लगभग सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित है। घर घर में बाल गोपाल की सेवा होती है और तभी से मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हुई। मेरे मन में बाल गोपाल के लिए खूब प्रेम भाव आया। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्रिय लगने लगे थे और मैंने यह भी सोच रखा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लायक हो जाऊंगी, तब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर अवश्य लाऊंगी। पर जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में पढ़ने लगी, तब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में अपनी मम्मी से कहा भी, पर मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद अपने ससुराल में ही लड्डू गोपाल की सेवा लेना। अब जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई तो मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, पर मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी, धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहती थी और क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी तो वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। और मेरे सासू माँ के शादी के लगभग 12 वर्ष के बाद मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था, इसलिए मेरी सासू माँ और ससुर जी वृद्ध हो गए थे। मैं अपनी सासू माँ का, ससुर जी का बहुत ध्यान रखती थी, अपनी सासू माँ को बहुत मानती थी, उन दोनों की खूब सेवा करती थी और दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। अब शादी के बाद मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी। अब तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा ले सकती हूँ ना। पर अपनी शादी के तुरंत बाद लगभग 3 महीने के बाद ही मैं गर्भवती हो गई, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा मैं नहीं ले पाई। जैसा कि मैंने बताया, मेरी सासू माँ, ससुर जी की उम्र हो गई थी। मेरी सासू माँ ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, तो ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ता था और अब मैं गर्भवती हूँ तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। तो मैंने सोचा कि एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ जाए, फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा लूंगी। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ, पर बेटे के जन्म के तुरंत बाद मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा ले पाऊँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरे बेटे की उम्र जब 3.5 वर्ष थी तब लड्डू गोपाल की मुझ पर कृपा हुई। बाल गोपाल ने मुझे अपनी सेवा दी और एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह हम अपने घर लेकर आए। उस समय मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल था, एंड्रॉइड फोन भी नहीं था, इसलिए आज के समय की तरह वीडियो देखकर हम लड्डू गोपाल की सेवा विधि व अन्य जानकारी नहीं जान पाते थे। बस हमें जितना पता था या फिर कभी पंडित जी से पूछ लेते थे तो उसी के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। और क्योंकि मेरी सासू माँ ने भी कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी तो उन्हें भी
मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी नहीं थी। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आए तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वर्षों तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तड़पी थी। तब जाकर कान्हा ने मुझ पर कृपा की और उन्होंने मुझे अपनी सेवा के योग समझा। लड्डू गोपाल के घर आने के बाद धूमधाम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित हो गए। पूरे श्रद्धा भाव से मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब जैसा कि मैंने बताया, मुझे जितना लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता था उसी पद्धति से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब प्राय ऐसा होता है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना हो वो हम अपने अनुसार कर लेते हैं और यही मुझसे वो अपराध हुआ। दरअसल मैं जब लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी तो उस स्नान जल को चरण अमृत के रूप में हम सभी ग्रहण करते थे। मेरे हस्बैंड तो अपने काम पर चले जाते थे पर मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरा बेटा घर पर रहते थे तो हम सभी उस स्नान जल को चरण अमृत के रूप में ग्रहण करते थे और जो जल बच जाता था उसे मैं पूरे घर में छिड़कती थी। जैसे कि मुझे पता था कि लड्डू गोपाल का स्नान जल बहुत पवित्र होता है, अमृत के समान होता है, तो मेरे दिमाग में यह बात आया। मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल के स्नान जल तो बहुत शुद्ध है, तो मेरे दिमाग में यह बात आया था। मैंने ऐसा सोचा कि लड्डू गोपाल का स्नान जल तो बहुत शुद्ध होता है, तो अगर हम इस जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी और हमारे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। लड्डू गोपाल के स्नान जल को सबसे पहले मैं सबके माथे पर छिड़कती थी, उसके बाद चरण अमृत के रूप में सभी को देती थी तो सभी उसे ग्रहण करते थे और बचे हुए जल का छिड़काव मैं पूरे घर में करती थी। ऐसा ही मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन था और ऐसा मैंने कई दिनों तक किया था। तभी लगभग जब 15 दिन बीत गए तब मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। ऐसा मेरे साथ कई बार होता था कि जब मैं लड्डू गोपाल का स्नान जल का छिड़काव पूरे घर में करती थी तो अचानक से मेरे पैर में करंट सा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। एकदम से मैं खड़ी हो जाती थी। कुछ सेकंड के लिए मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता था पर मैंने उस समय जरा भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि जब मैं जल का छिड़काव करती हूँ और उस जल पर जब मेरा पैर पड़ता है या मेरे पैर के ऊपर जब लड्डू गोपाल का स्नान जल पड़ता है तभी मुझे ऐसा महसूस होता है। मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था पर लगभग जब 1 सप्ताह तक ऐसा ही हुआ तो मेरे दिमाग में यह बात घूमने लगी। अचानक से मुझे ये क्या हो गया, मेरे शरीर में करंट सा क्यों दौड़ता है, और मैंने यह बात अपने हस्बैंड को भी बताई। जैसे कि मैंने बताया, मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं आया था कि जब जब मैं लड्डू गोपाल का स्नान जल घर पर छिड़कती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बस यही बताया था कि कभी कभी मेरे शरीर में करंट सा दौड़ता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है और कुछ सेकंड के लिए मेरे हाथ पांव बिल्कुल भी काम नहीं करते। फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसा और बीत गया, पर लगभग जब 1 सप्ताह तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ तब मेरे दिमाग में यह बात घूमने लगी कि अचानक से मुझे क्या हो जाता है, मेरे शरीर में करंट सा क्यों दौड़ता है। और मैंने यह बात अपने हस्बैंड को भी बताई। जैसा कि मैंने बताया, मेरे दिमाग में यह बात तो बिल्कुल भी नहीं आई थी कि जब जब मैं लड्डू गोपाल का स्नान जल घर पर छिड़कती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बस यही बताया था कि कभी कभी मेरे शरीर में करंट सा दौड़ता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है और कुछ सेकंड तक मेरा हाथ पाँव बिल्कुल भी काम नहीं करता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ दिन ऐसे और बीत गए। इलाज चलने के बावजूद मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। वैसे तो मेरी तबीयत में कोई दिक्कत नहीं थी, पर कभी कभी मेरे शरीर में करंट सा दौड़ता था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है और कुछ समय तक मैं अपने हाथ पाँव तक बिल्कुल भी हिला नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। पर मैं अभागन इस बात को समझ ना पाई कि इसके पीछे का कारण क्या है। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे परिवार में सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति गहरी होती जा रही थी। और इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे परिवार में सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति गहरी हो रही थी। हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगा था। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं करती थी, पर उन्होंने कभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए रोका भी नहीं था। हाँ, उन दिनों में जब मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी तब मेरी सासू
सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। मैं जैसे जैसे उन्हें बताती थी वो वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। आरती जी कहती हैं कि यहाँ एक चमत्कार देखिए, वैसे तो प्रायः जब भी मैं पूरे घर में लड्डू गोपाल के स्नान जल का छिड़काव करती थी तो उस समय मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी कमरे में बैठे रहते थे। वो अक्सर टीवी देखा करते थे, पर मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे घूमा करता था। लड्डू गोपाल का स्नान जल जब मेरे पैरों पर पड़ता था तो मेरे बेटे के पैरों पर भी पड़ता ही होगा। पर मेरे लड्डू गोपाल की महिमा देखिए, मेरे बेटे को कभी एक खरोच तक नहीं आई, मेरे बेटे को कभी भी जरा भी तकलीफ नहीं हुई। इधर लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 2 महीने बीतने वाले थे और मैं इसी पद्धति से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। पर वो कहते हैं ना, जब हमसे कोई भूल हो, हमसे कोई अपराध बने तो हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कई संकेत देते हैं, पर हम भक्त जब उन संकेतों को समझ नहीं पाते तब हमारे लड्डू गोपाल किसी और तरीके से हमें संकेत देने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं लड्डू गोपाल के संकेत को समझ ना पाई तभी लगातार कई दिनों तक कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि मेरे हाथ से लड्डू गोपाल का स्नान जल अपने आप गिर जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अच्छी खासी अपने हाथ में लड्डू गोपाल का स्नान जल का पात्र लेकर खड़ी थी, घर में उसका छिड़काव करने जा रही थी, तभी अचानक से मेरे हाथ से वो पात्र गिर जाता है और पूरा लड्डू गोपाल का स्नान जल जमीन पर बिखर जाता है। फिर मुझे स्वच्छ कपड़े से उसे साफ करना पड़ता था। पर यहाँ भी लड्डू गोपाल की लीला देखिए। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के स्नान जल को सभी के माथे पर छिड़कती थी और उसके बाद चरण अमृत के रूप में अपने सासू माँ ससुर जी अपने बेटे को देती थी और खुद भी ग्रहण करती थी। और तब मेरे हाथ से वो पात्र नहीं गिरता था, पर जैसे ही मैं वो पात्र लेकर घर में छिड़कने के लिए जाती थी मेरे हाथ से वो पात्र गिर जाता था। लगातार 6 दिनों तक ये घटना घटी। अब जब लगातार 6 दिनों तक ऐसा ही हुआ तो मैं बिल्कुल घबरा सी गई। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इधर मैंने 3 डॉक्टर बदल लिया था, कई तरह के टेस्ट भी हो चुके थे, पर मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। एक दिन मुझे अपने शरीर में करंट सा महसूस हुआ। एकदम से मेरे शरीर में झंझनाहट होती है, मेरा हाथ पाँव सुन्न पड़ जाता है और कुछ समय के लिए मेरा शरीर बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। धीरे धीरे मेरी स्थिति भी खराब होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब मेरा ध्यान थोड़ी बहुत किसी अनहोनी की ओर जाने लगी। मन में यह भाव आने लगा, यह विचार आने लगा कि कहीं मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भूल तो नहीं हो रही है। क्यों मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे हाथ से लड्डू गोपाल का स्नान जल गिर जाता है, वो पात्र गिर जा रहा है, जबकि गिरने का कोई कारण ही नहीं है। 1-2 बार संयोग हो सकता है, पर लगातार इतने दिनों तक हाथ से लड्डू गोपाल का स्नान जल का पात्र गिर जाना, ये संयोग नहीं हो सकता। मैं तो उसे अच्छे से पकड़े रहती हूँ, फिर क्यों मेरे हाथ से वो गिर जा रहा है? मैं तो उसे अच्छे से पकड़े रहती हूँ, तो फिर क्यों मेरे हाथ से छूटकर वो गिर जा रहा है? भला ऐसा क्यों हो रहा है? पर मैं इतनी अभागन थी, मैं इतनी अज्ञानी थी कि फिर भी मैं लड्डू गोपाल के संकेत को समझ ना पाई। पर वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे में ईश्वर का वास होता है, छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। तभी मेरे 3.5 साल के बेटे ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मैं लड्डू गोपाल का स्नान जल सबसे पहले सबके सर पर लगाई और अपने ससुर जी सासू माँ अपने बेटे को चरण अमृत के रूप में पिलाया और मैंने उसे खुद भी ग्रहण किया। पर अब जब मैं स्नान जल का पात्र लेकर घर में घूम घूम कर इसका छिड़काव कर रही थी, तभी मेरा छोटा सा बेटा अचानक से कहता है, मम्मी मम्मी ये तो पूजा का जल है ना, फिर आप उसे ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? इस पर तो पैर लग रहा है ना मम्मी, देखो ना मम्मी देखो, इस पूजा के जल में मेरा पैर लग गया। आरती जी कहती है कि मैं अचानक से अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह जाती हूँ। तभी मेरा बेटा फिर से कहता है, मम्मी पूजा का जल है, आपने लड्डू गोपाल को इसमें नहलाया है ना? मम्मी ये पूजा का जल है, आपने तो इसमें लड्डू गोपाल को नहलाया है ना, इसे प्रणाम करो मम्मी, प्रणाम करो, इसको ऐसे मत फेंको। मम्मी देखो ना मेरा पैर लग रहा है, मम्मी देखो ना ये जमीन पर बिखर रहा है, मम्मी इसे मत फेंको। आरती जी कहती है कि मैं एकदम से दंग रह गई और अचानक से मेरा शरीर सिहर उठता है। मेरे शरीर में सिहरन के साथ झटका सा लगता है। मैं
मैं जब स्नान जल छिड़क रही थी तो मेरे पैर पर लड्डू गोपाल का स्नान जल लगा था और अब भी मेरे पैर के ऊपर लड्डू गोपाल का स्नान जल पड़ा है और तभी मेरे शरीर में फिर से करंट दौड़ता है और इस बार मेरे शरीर में इतनी तेज झंझनाहट हुई कि मेरे हाथ से लड्डू गोपाल के स्नान जल का पात्र जमीन पर गिर गया और मैं वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे गिरते ही मेरे मुंह से चीख निकलने पड़ी। मेरा बेटा भी रोने लगा। तभी मेरे ससुर जी और सासू माँ दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आए। मेरे ससुर जी सासू माँ ने मिलकर मुझे उठाया। मेरी दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। मैं यह क्या कर रही थी? इतने दिनों से मेरे हाथों पाप हो रहा था और तभी डोरबेल बजता है। और दोस्तों आरती जी कहती है कि एकाएक इतने सारे संयोग बनते चले गए और मुझे लड्डू गोपाल के कई संकेत मिले। जैसे ही मेरी सासू माँ ससुर जी ने मुझे उठाकर सोफे पर बिठाया तभी डोरबेल बजता है। मेरी सासू माँ जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर हमारे मोहल्ले की एक आंटी जी थी। यहाँ भी लड्डू गोपाल का एक और संयोग देखिए कि वो आंटी जी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती है पर वो यहाँ नहीं रहती थी। उनका कोई लड़का नहीं था। उनकी एकमात्र बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है तो वो अपने बेटे के साथ उसके ससुराल में ही रहती थी और क्योंकि यहाँ उनका खुद का घर है तो कभी कभी यहाँ आना जाना करती है। अभी कुछ ही दिनों पहले आंटी अपने घर आई हुई थी और अब वो अपने बेटी के ससुराल वापस जाने वाली है, इसीलिए वो मेरी सासू माँ ससुर जी से मिलने आई थी। तभी वो जब हमारे घर आती है और देखती है कि मैं गिरी पड़ी थी, मुझे उठाकर सोफे पर बिठाया गया है तो उन्होंने पूछा कि कैसे गिर गई। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि पता नहीं, हम लोग तो अंदर थे, अभी अभी चीखने की आवाज आई तो हम लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा ये गिरी पड़ी है। तभी मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ता है, नहीं नहीं दादी, आपको पता है लड्डू गोपाल को नहाते हैं ना, उसी पानी पर मम्मी ने पैर रख दिया था और वही पानी मम्मी के पैर पर लग गया था। इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पूजा का पानी है, पैर नहीं लगाते, प्रणाम कीजिए। इसी पानी में आपने लड्डू गोपाल को नहलाया है ना, इसमें पैर मत रखिए। और मैंने मम्मी से ऐसा कहा और मम्मी गिर गई। अब आरती जी कहती है कि वो आंटी मेरी ओर देखने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ बहू, क्या कह रहा है बाबू। तभी मैं आंटी को पूरी बात बताती हूँ। अब कहीं न कहीं मैं इस बात को मन ही मन समझ चुकी थी कि मुझसे क्या भूल हो रही है और सभी घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। तभी मेरी बात सुनकर आंटी जी जो कहती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आंटी जी कहती है कि लड्डू गोपाल का स्नान जल अमृत के समान है, इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि असाध्य रोग, गंभीर बीमारी तक ठीक कर सकती है। और तुमने ये क्या कर दिया? लड्डू गोपाल के स्नान जल को हम सर पर रखते हैं, चरण अमृत के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे पीते हैं, पर घर पर उसका छिड़काव ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर पर जब हम इसे छिड़कते हैं तो ये पूरे जमीन पर गिर जाती है और उस पर हमारा पैर लगता है। जरा सोच कर देखो, जो अमृत के समान है, जो इतना पावरफुल है कि जिससे गंभीर बीमारी तक दूर हो जाती है, जिसे हम अमृत मानते हैं, वो हमारे पैरों पर लग रहा है। क्या यह उचित है बहू? आरती जी कहती है कि मेरी आंखों से बस आंसू गिर रहा था, मुझसे जो भूल हो गई है मैं उस गलती को मान रही थी, उसका मुझे आभास हो रहा था। और तभी मैं अपने बेटे की ओर देखती हूँ और उसे सीने से लगा लेती हूँ। मुझे उस समय अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल दिख रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेटे के रूप में साक्षात लड्डू गोपाल ने ही मेरा मार्गदर्शन किया है। इतने महीनों से मेरे साथ जो घटनाएं घट रही थी, लड्डू गोपाल बार बार मुझे संकेत दे रहे थे, मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, मेरे साथ इतनी लीलाएं कर रहे थे, पर मैं अभागन उसे समझ ना पाई। पर मेरे छोटे से बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। मेरा 3.5 साल का बेटा, इसमें इतनी समझ कहाँ से आ गई? अगर लड्डू गोपाल की कृपा ना होती, उनकी लीला ना होती, तो क्या मेरा 3.5 साल का बेटा इतनी बड़ी बात कहता, इतनी बड़ी बात मुझे समझाता? और संयोग देखिए, उसी समय आंटी हमारे घर आती है। कहीं न कहीं ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये साक्षात लड्डू गोपाल की ही मुझ पर कृपा है, उनकी ही लीला है। ठाकुर जी ये कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों के हाथों कोई पाप हो, कोई अपराध हो, इसलिए लड्डू गोपाल अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, संकेत देते हैं। पर इसके बावजूद हम भक्त अपनी दुनिया में इतना मगन रहते हैं, सांसारिक सुखों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ठाकुर जी के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। आरती जी कहती है कि जिस दिन मेरा मार्गदर्शन हुआ, उसके अगले दिन से ही मैंने यह सब कुछ बिल्कुल
बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं लड्डू गोपाल के स्नान जल को बस माथे पर लगाती थी और चरण अमृत के रूप में हम सभी ग्रहण करते थे। आंटी जी ने यह भी बताया कि जो स्नान जल बच जाए उसे तुलसी में डाल दिया करो, और मैं बिल्कुल वैसा ही करती थी। और यहाँ भी एक चमत्कार होता है, अगले ही दिन से जब मैंने स्नान जल का छिड़काव घर पर करना बंद कर दिया तो मेरी सारी शारीरिक तकलीफ दूर हो गई, एकदम से बिल्कुल गायब हो गई थी। अब मेरे पैरों में ना झंझनाहट होती थी, ना मेरा शरीर सुन पड़ता था, मेरा हाथ पाँव मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, मतलब मेरा शारीरिक रोग बिल्कुल गायब हो चुका था। उस दिन मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे बेटे के जरिए, उस आंटी के जरिए साक्षात मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे लड्डू गोपाल इतने दयालु है कि अनजाने में मुझसे जो भूल हुई, जो पाप हुआ, मैंने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी। मैं लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा का पात्र हमें बनाए रखना। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे पूरे परिवार पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना को सुनकर मैं भी बिल्कुल दंग हूँ। मैं क्या कहूँ, जरा सोच कर देखिए, लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, और अनजाने में ही सही अगर भक्त के हाथों कोई भूल हो जाए, कोई पाप बन जाए, तो हमारे लड्डू गोपाल तरह तरह के संकेतों से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पर मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी के संकेतों को समझिए। इस कलयुग में भगवान साक्षात प्रकट नहीं होंगे, आपको अनेक तरीकों से, किसी के भी जरिए आपको कई संकेत मिल सकते हैं, पर उसे महसूस करने के लिए, समझने के लिए हृदय से ठाकुर जी के लिए प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है, सच्ची भक्ति होना आवश्यक है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों। पहले ना फूल में ना बन रही है, गंदे हो रहे हैं फूल, हटा लेना है। ये इनके ड्रेस पे लगा है, जब बाबा की रिटायरमेंट हुआ इस ड्रेस की बहुत अच्छी सी। हर बार ऐसे करके बनी है। देख, पहले मैंने कृष्ण की बनाई, अब मैंने राधा रानी की बनाई है, अब फिर दोनों की। एक साथ थोड़ी दोनों को पास में बैठा।